नमस्कार किसान भाइयों, बरसात में अगर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली कोई सब्जी की फसल है तो वो है भिंडी की खेती। अगर आप अगेती भिंडी की खेती करते हैं तो केवल 10 से 12 हज़ार रुपये लगा करके आप बहुत ही आसानी से 2.5 से 3 लाख रुपए कमा सकते हैं। बरसात में भिंडी की खेती की संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। जैसे भिंडी के लिए उपयुक्त मिट्टी, उन्नत किस्में, खेत की तैयारी, बीज की मात्रा और बीज उपचार, बुआई का सही तरीका, खाद और स्प्रे का A to Z शेड्यूल, सिंचाई का सही तरीका, खरपतवार नियंत्रण, भिंडी की तुड़ाई, भिंडी की खेती से कमाई। जब आप इन 10 पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो आप बहुत ही अच्छा उत्पादन और बहुत ही अच्छी कमाई ले पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, बरसात में भिंडी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है मिट्टी। मिट्टी आप कौन सी उपयुक्त है वो भी जान लीजिए। आप काली मिट्टी में कर सकते हैं, बलुई में कर सकते हैं, दोमट में कर सकते हैं और रेतीली मिट्टी में भी कर सकते हैं। ध्यान रखें कि खेत में ज़्यादा पानी ना रुके। अगर पानी रुकता है फिर भी आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे, लेकिन अगर लगातार पानी रुक रहा है आपके खेत में तो इससे क्या होगा कि बीमारियां जल्दी आएंगी। तो आप ऐसे खेत का चुनाव करें जिसमें कि पानी कम देर तक रुकता हो या रुकता ही ना हो, और मिट्टी का जो pH मान है वो 6 से 8 के बीच का हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ज़्यादा नमक वाली अम्लीय मिट्टी में से खेती ना करें, वहाँ पे उत्पादन अच्छा नहीं होता है। उन्नत किस्मों की बात करें तो नंबर 1 पे जो आती है वो है नामधारी की NS 7774। यह एक हाइब्रिड किस्म है। 2 से 4 शाखाएं देखने को आपको मिलती हैं एक पौधे में, और इसकी जो पहली तुड़ाई है वो 45 से 50 दिन में शुरू हो जाती है। तो ये किस्म आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। जो हमारी दूसरी किस्म है वो है एडवांटा की राधिका। यह भी एक हाइब्रिड किस्म है। मध्यम पौधा इसका होता है और एक पेड़ में आपको 2 से 4 शाखाएं देखने को मिलती हैं। पहली तुड़ाई 45 से 50 दिन में शुरू हो जाती है। और इसकी एक सबसे अच्छी बात जो मुझको लगती है कि पीला मोजेक और कर्ल वायरस के प्रति ये जो किस्म है मध्यम रोग प्रतिरोधी होती है। और अगर आप इस जो किस्म है इसको उपचारित करके बुआई करते हैं तब आपको कर्ल वायरस और पीला मोजेक जो है इसको आने की जो संभावना है बहुत ही कम हो जाती है। तो आप इस किस्म का चुनाव कर सकते हैं। इसकी जो फल की लंबाई होती है वो 12 से 14 सेंटीमीटर की होती है और चौड़ाई 1.5 से 2 सेंटीमीटर की होती है। पूरे साल भर आप इसकी बुआई कर सकते हैं और इसका जो फल है वो लंबे समय तक आप स्टोर भी कर सकते हैं। जो हमारी तीसरी और अंतिम हाइब्रिड वैरायटी है वो है VNR की 999। इसकी जो पहली तुड़ाई है वो 50 से 55 दिन में शुरू हो जाती है और गहरे हरे रंग के फल इसके होते हैं। फल की लंबाई 13 से 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से 2.25 सेंटीमीटर की होती है। तो ये किस्म भी आपके लिए अच्छी हो सकती है। खेत की तैयारी के लिए 2 से 3 जुताई सबसे पहले करें, खरपतवार हटा लें। उसके बाद उसमें 200 से 300 क्विंटल गोबर की खाद डाल दें 1 एकड़ में। फिर आपको 3 से 4 जुताई फिर करनी है। जब आपकी जो मिट्टी पूरी तरीके से भुरभुरी हो जाए तब उसमें आप बेड बना लें। बरसात में जब भी आप भिंडी की खेती करने जा रहे हैं हमेशा बेड विधि से ही करें। 1 एकड़ भिंडी की खेती के लिए आपको 4 से 6 किलो बीज की ज़रूरत होती है। अब आप सोच रहे होंगे 4 और 6 में काफ़ी अंतर होता है, तो ऐसा क्यों? देखिए, अगर आपकी जो वैरायटी है वो ज़्यादा कल्ले निकलती है, उसमें टहनियाँ ज़्यादा निकलती हैं, तब आपको 60 × 30 सेंटीमीटर पर बुआई करनी चाहिए। और अगर आपको जो वैरायटी उसमें कम कल्ले निकलते हैं तब आपको 45 × 30 सेंटीमीटर पर बुआई करनी चाहिए। इस हिसाब से आपको 4 और 6 का मैंने आंकड़ा बताया। आमतौर पर आप 4 से 5 किलो पर केजी बीज की बुआई करें अगर आपकी जो भिंडी है उसमें कम शाखाएं निकलती हैं। फिर भी सबसे पहले किसान भाइयों आपको बीज को 24 घंटे के लिए पानी में भिगो देना है, जिससे कि जमाव प्रतिशत जो है वो बढ़ जाता है। मिट्टी में पैदा होने वाले फनफूदों से बचने के लिए बीज को आपको कार्बेंडाजिम से उपचारित करना चाहिए। 6 किलो बीज को उपचारित करने के लिए आपको 12 ग्राम कार्बेंडाजिम लेना है। पानी में घोल बना करके उसको 6 घंटे के लिए उसमें भिगो देना है। अगर आपका जो खेत है उसमें जमाव के बाद रोग आ जाते हैं, पौधा बीमार हो जाता है, तो उससे बचने के लिए आप 5 ग्राम इमिडाक्लोरोपिड में 1 किलो बीज को उपचारित कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपको उसको ट्राइकोडर्मा से उपचारित करें। इससे जो है आपको जो पौधा है वो बीमार नहीं होगा। तो अगर आप इस शुरुआत में ये चीज़ कर देंगे तो आपको आगे इसका बहुत ही अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। और अब बात करते हैं कि बुआई का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों, अगर आप बरसात के लिए भिंडी की बुआई करने जा रहे हैं तब आपको मई से लेकर जुलाई तक इसकी बुआई कर सकते हैं। अगेती में आप मई और जून में इसकी बुआई कर सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छी कमाई आगे देखने को मिलेगी। लाइन से लाइन की दूरी आमतौर पे आप 45 सेंटीमीटर रखें बरसात के लिए, और पौधे से पौधे की दूरी आप 15 से 20 सेंटीमीटर रख सकते हैं। बीज को आपको 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई में बोना है, ना तो इससे ज़्यादा और ना ही इससे कम।
अब आपने बीज की बुआई कर दी। अब आप बात करते हैं खाद और स्प्रे शेड्यूल के बारे में। बुआई के समय आपको 1 एकड़ में 30 किलो DAP, 25 किलो यूरिया और 25 किलो पोटाश डाल करके बुआई कर देनी चाहिए। बुआई के 10 से 15 दिन बाद जैसे जो आपका पौधा है वो विकास कर रहा हो, तो गर्मी होती है शुरू में तो स्ट्रेस पौधा लेता है, उससे बचने के लिए आप NPK 19-19-19 ले सकते हैं। इसको आप 1 किलो ले लीजिए, 200 लीटर पानी मिला करके आप अपनी भिंडी की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। इससे जो आपका पौधा है उसको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों प्रचुर मात्रा में मिलेंगे, तो पौधा अच्छी तरीके से विकास करेगा। उसके बाद जैसे ही आपकी जो भिंडी 25 से 30 दिन की अवस्था पे आ रही हो, उसमें शाखाएं निकल रही हों, कहीं कहीं पे फूल बनने वाले हों, उस समय आपको 1 एकड़ में 30 किलो यूरिया लेना है। उसमें 250 से लेकर के 500 ग्राम तक सूक्ष्म तत्व मिला देने हैं अपनी मिट्टी के अकॉर्डिंग, और उसको अपने खेत में डाल देना है। इससे जो आपका पौधा है उसको सारे तत्व मिल जाएंगे और कल्ले भी अच्छे निकलेंगे, फूल भी आएंगे और आप लंबे समय तक उत्पादन ले पाएंगे। जैसे ही जो आपकी भिंडी है उसमें आप देखें कि कहीं कहीं पे फूल निकलने शुरू हो रहे हैं, तो आपको 05234 लेना है NPK। इसको 1 किलो ले लीजिए, 2 फिल्टर पानी मिला करके अपनी फसल पे स्प्रे कर दीजिए। इसका पहला स्प्रे आपको 35 दिन पे करना है और दूसरा स्प्रे आपको 45 दिन पे करना है। और अब हम जानते हैं कि इसका क्या फ़ायदा होगा। देखिए, फूल लगातार आएँ, अच्छी मात्रा में आएँ, इसके लिए आपको इसका स्प्रे करना चाहिए। इससे आपका जो फूल है वो 30 से 40% बढ़ जाएगा। तो आपका खर्चा तो कम होगा, लेकिन आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा देगा। तो पहला स्प्रे 35 दिन और दूसरा स्प्रे आपको इसका 45 दिन की अवस्था पे कर देना चाहिए। और किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा आपको क्या करना है। जैसे ही आपकी जो भिंडी हो पहले तुड़ाई देने के लिए तैयार हो जाए, उसी समय किसान भाइयों को तुड़ाई से 1 दिन पहले उसमें आपको लेना है 13-0-45, 2 फिल्टर पानी मिलाकर के इसको आपको 1 किलो लेकर के अपनी फसल पे स्प्रे कर देना है। अब आपका जो फल हो लगातार आएगा, अच्छी मात्रा में आएगा और फूल भी लगातार आते रहेंगे। और अब एक चीज़ बचती है, वो है कि कई बार रस चूसक कीट, फनफूद हमारी जो फसल है उसको नुकसान कर देते हैं, जिससे रोग शुरू में ही आ जाते हैं और हमारा जो उत्पादन है वो कम हो जाता है। उससे बचने के लिए आपको बुआई के 10 दिन बाद फनफूद नाशक का पहला स्प्रे कर देना चाहिए और उससे हर 10 दिन बाद आपको ये स्प्रे करते रहना चाहिए। अगर आपको दिखे कोई कीट आ रहा है, कोई कीट पतंगे परेशान कर रहे हैं, तब आप कीटनाशक मिलाइए, वरना आप केवल फनफूद नाशक पहला स्प्रे 10 दिन पे और उसके बाद हर 10 दिन पे आप इसका स्प्रे करते रहें। अब बात करते हैं सिंचाई का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों, कई सारे किसान भाई सही तरीके से सिंचाई नहीं करते, इस वजह से उनका जो फूल है वो गिर जाता है। कई बार तो फूल आ भी रहा होता है, इसमें सिंचाई न करने के कारण फूल गिर जाते हैं। तो भिंडी में सिंचाई आपको आमतौर पर नमी देख करके करना है। ध्यान देना है जब फूल निकल रहे हों, कलियाँ निकल रही हों, फल बन रहे हों, उस समय आपको विशेष ख्याल रखना है। किसान भाइयों, ध्यान रखें, कभी भी फूल फल बनते समय खेत को सूखा ना रखें। और गर्मी में आपको सिंचाई जो है वो आमतौर पे सुबह और शाम को करनी है, दोपहर में नहीं करनी है। दोपहर में सिंचाई करने पे ऊपर से गर्मी, नीचे से सर्दी से जो है जो पौधा है वो स्ट्रेस लेने लगता है, तो आपको सुबह और शाम के समय ही सिंचाई करनी चाहिए। आमतौर पे नमी बना के रखनी है, मिट्टी में दरारें ना पड़ने दें। जब फूल बन रहे हों, शाखाएँ निकल रही हों, फल बन रहा हो, उस समय सिंचाई में कोई भी लापरवाही ना करें। बलुई मिट्टी में 5 से 6 दिन पे गर्मी में सिंचाई करें। बरसात में बारिश होती है और बारिश नहीं हो रही है तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। काली मिट्टी में ज़रूरत के हिसाब से करें। किसी भी मिट्टी में आप ध्यान रखें कि जब मिट्टी में आप हाथ से मिट्टी को पकड़िए, लड्डू ना बन रहा हो और मिट्टी कठोर हो जाए, तब आपको उसकी एक हल्की सिंचाई कर देनी है। सिंचाई आपको हमेशा हल्की ही रखनी है। और अब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण। किसान भाइयों, खरपतवार नियंत्रण भिंडी में बहुत ही ज़रूरी होता है। पहला खरपतवार नियंत्रण 20 से 25 दिन के अंदर करना है और खरपतवार हटाने के बाद हल्की गुड़ाई कर देनी है, ताकि जो मिट्टी है उसमें ऑक्सीजन जाए और जो हमारा पौधा है वो स्ट्रेस ना ले, अच्छे से विकास करे। और इसके अलावा दूसरी निराई गुड़ाई आपको 40 से 45 दिन पे करनी है, फिर से आपको निराई गुड़ाई कर देनी है, ताकि आपको जो मिट्टी में ऑक्सीजन है वो भी जाए। खरपतवार भी अगर साफ रहेगा तो कीट पतंगे भी आपके खेत में नहीं लगेंगी। और अगर आप हाथ से खरपतवार नियंत्रण नहीं कर सकते हैं तो उस स्थिति में आप पेंडीमेथिलिन ले सकते हैं, लेकिन पेंडीमेथिलिन का स्प्रे आप तभी करें जब आपके पास लेबर की समस्या हो। पेंडीमेथिलिन का स्प्रे बुआई के 2 दिन के अंदर किया जाता है। और अब हम बात करते हैं भिंडी की तुड़ाई की। किसान भाइयों, भिंडी की पहली तुड़ाई 45 से 50 दिन में शुरू हो जाती है, अलग अलग किस्मों के अनुसार। छोटे और कच्चे जो फल उनकी हमें तुड़ाई करनी चाहिए। और तुड़ाई में देरी अगर आप करेंगे तो भिंडी में रेशा भर जाएगा, जिससे कि जो उसका स्वाद है वो कच्चापन हो चला जाएगा, तो मार्केट में आपका रेट काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगा। तो भिंडी की तुड़ाई आपको मुलायम और कच्चे फल की करनी चाहिए और सुबह और शाम को करनी चाहिए और हाथ में ग्लव्स लगा करके करनी चाहिए। और अब हम बात करते हैं भिंडी की खेती से कमाई से। किसान भाइयों,
1 एकड़ में आपको भिंडी से 100 से 150 कुंटल का उत्पादन मिल सकता है और एक पौधे में आपको 20 से 30 भिंडी मिल सकती है। और अगर आप 20 रुपये किलो भी बेच पाते हैं तो 150 कुंटल उत्पादन का आप बहुत ही आसानी से 2.5 से 3 लाख रुपए कमा सकते हैं। अगर आप 20 रुपये किलो पूरी भिंडी बेच पाते हैं तो आप 3 लाख रुपए कमा पाएंगे। और अगर आपका बीच में रेट डाउन भी हो जाता है फिर भी आप लगभग बहुत ही अच्छा उत्पादन कमा सकते हैं, 2 से 2.5 लाख। अगर आप भिंडी 30 से 40 रुपये किलो बेच पाते हैं तब आप इससे भी ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। 10 से 15 हज़ार रुपये लगा करके 3 लाख रुपए आप बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं, वो भी 10 से 15 हज़ार रुपये लगा करके। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी लिखिएगा। और अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी एक और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।